हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। कैसे हैं आप सब? जानती हूँ बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए। कुछ प्रॉब्लम्स और दिवाली के कारण शायद हमारा जो कंटिन्यूशन चल रहा था वो ब्रेकआउट हो चुका है। बट कोई बात नहीं, आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, शुरुआत बड़ी अच्छी आप लोगों को इंतज़ार होगा था ही सही। जिन लोगों ने भी नेट का एग्ज़ाम दिया है, हम लोग इतने समय से पढ़ाई कर रहे थे और बिल्कुल बहुत लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, आई नो। तो हम लोग यही सोच के मैंने सोचा कि चलिए हम पहले नेट का पेपर कल ही मेरे हाथ लगा, तो मैंने कहा चलिए हम लोग पहले सबसे पहले आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये 5 नवंबर 2020 जो एग्ज़ाम हुआ है विजुअल आर्ट का, बड़े बहुत 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 इंतज़ार के बाद उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने तो ये एग्ज़ाम नहीं दिया था, जिससे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आना मुश्किल था। लेकिन हमें थैंक यू करना चाहिए सिद्धार्थ जी का, उनने हमें ये पेपर दिया। और अब हम उसको सॉल्व करते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को दोस्तों, अगर आपको अपना पेपर देखना है तो वो भी आपके यूजीसी की साइट पे अवेलेबल है, आंसर की विद क्वेश्चन पेपर। आप देख लीजिए। और अगर आपको उसमें टफ लग रहा है तो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आप उससे बिल्कुल अपने मार्क्स काउंट कर लीजिए। ओके, तो हमारे जो 150 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन 1 वो भी मैं सॉल्व करके उसका आंसर की मतलब आपको प्रोवाइड करूँगी। लेकिन अभी हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो हम जो हमारे विजुअल आर्ट्स जो हम पढ़ाई करते हैं उसके 50 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहले के 50 क्वेश्चंस। पेपर काफ़ी अच्छा आया था। मीन्स मेरे हिसाब से ओवरऑल हम उसको इजी कहेंगे। वेरी इजी भी नहीं था, बट फिर भी इतना टफ भी नहीं था। पेपर अच्छा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर का 51 क्वेश्चन पे, ओ सॉरी, फर्स्ट पेपर आ जाएगा नहीं। ठीक है। हम्म ये आपका पेपर है दोस्तों। देखते हैं किसमें किसने क्या कितना किया है। साथ साथ आप लोग भी अपने जो आंसर्स हैं उसको आप लोगों ने जो लगाया है आप उसको अपना देखते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? पीवी जानकीराम की प्रातिनिधिक धातु की उद्भृतियाँ रिलीफ किससे बनी है? देखिए दोस्तों, अब ये थोड़ा सा ये अभी क्योंकि पेपर तो आ नहीं पाया है इस कहीं भी, लेकिन इसमें अब जो हिंदी और इंग्लिश में उनने जिसमें अटैम्प्ट किया होगा उसी का वो आया है, तो हम उससे ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पीवी जानकी रमन, जानते हैं हम जानकी राम, उनने जो मतलब जो रेलिफ प्रोसेस जो मूर्ति बनाई है, स्कल्पचर है वो, तो उनने जो धातु की मूर्ति बनाई वो मोस्टली किस टेक्निक से बनाई है? तो देशज प्रक्रिया, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, ये सब प्रोसेस हैं, आपको पता है ना। सैंड कास्ट देशज प्रक्रिया को क्या बोलते हैं मुझे ढंग से एग्जैक्टली नहीं पता। और रिपोजी प्रोसेस, दैट मीन्स रिपोज टेक्निक, जो रिपोज टेक्निक होती है। तो इसका आंसर हमें रिपोज टेक्निक में उनने ज़्यादा काम किया है। मीन्स वो बीट करके जो काम होता है ना, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया, वो रिपोज टेक्निक। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है। कला एक प्रकार का प्रतीक है, ये सिद्धांत किसने दिया? एरिस्टो, प्लेटो, रोजर फ्राई और सुजैन के लेंगर। तो ये जो है ये सिद्धांत मतलब एक प्रकार का प्रतीक है, सिंबल। तो देखिए ये ऐसा तो कोई एरिस्टोल, प्लेटो का इमिटेशन है। एरिस्टोल, रोजर फ्राई भी ये नहीं दिए थे। सुजैन के लेंगर, इनने जो बोला था उसने कहा था कि कला एक प्रकार का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग भी है। और कुछ कुछ जो मुझे डाउट लग रहा था वो मैंने टैली कर लिया है आंसर की से भी। बट फिर भी अगर कुछ गलती हो तो मैं अभी भी माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि एंड चीज़ तो वहीं पे एनटीए के अकॉर्डिंग ही रहेगा। पर आप लोग को अपने मार्क्स कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएंगे, इसलिए हम लोग करते हैं इसको। दीपिका पादुकोण इज़ द ब्रांड फेस ऑफ, ये एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन है। दीपिका पादुकोण किन किन कंपनीज का ब्रांड फेस है? मीन्स है ना, आप लोग ऐड देखते हैं। ये मैंने यही बोला था कि लेटेस्ट वाली चीज़ें कीजिए ऐड में, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमें पता है दीपिका पादुकोण काय काय में है। इसमें देखिए 2-3 ऑप्शन है, तो विस्टेरिया एयरलाइंस, ओप्पो, लक्स, जाखंड टूरिज्म। तो ओप्पो में है, लक्स में भी ऐड करती हैं वो। और तीसरा जो 3 है कौन सा? तो तीसरा विस्टारिया एयरलाइंस, इसका भी उनका एडवर्टाइजमेंट ब्रांड नेम है। तो ये तीनों की ब्रांड नेम है वो। तो ए, बी और सी कहाँ पे है? ए, बी और सी सेकंड वाला ऑप्शन है। तो आपका सेकंड आंसर सही है। ठीक है,
अच्छा है, पेपर्स भी अच्छा आया है पेपर, और क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, इसको ये मैच द कॉलम आ गया। देखिए अभी थोड़ा सा सब शफल्ड आए हैं क्वेश्चंस। धनराज भगत, केजी सुब्रमण्यम, अनीश कपूर, राम किंकन बीच इनका वर्क है, जानना है। तो सबसे पहले तो मैं अनीश कपूर को क्लाउड गेट पे ले जाऊंगी। ठीक है, क्लाउड गेट है इनका काम, देख लीजिए। पहले ही मैंने एकदम नाम से लिया, तो सी का वन काय में है, सी का वन एक में ही है, तो आंसर फोर्थ ही है। ठीक है, और अपन देख लेते हैं एक बार चेक करने के लिए, जैसे जैसे हम पेपर सॉल्व करते हैं, देखिए मैं वो भी ऐसे ही करूँगी। ठीक है, तो धनराज भगत का कौन सा है, हार्वेस्टर नहीं, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नहीं, स्पिरिट ऑफ वर्क, स्पिरिट ऑफ वर्क धनराज, ए का फोर्थ देखिए, ये भी फोर्थ में ही सही है, आंसर आपका फोर्थ ही सही है। केजी सुब्रमण्यम, केजी सुब्रमण्यम का आपका देखो तो ये किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, और राम किंकर बेंच का हार्वेस्टर तो है ही, तो ये आपका फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। एल्यूमिनियम हैज़ बीन अलाउड विथ कॉपर, मीन्स एल्यूमिनियम को कॉपर के साथ जो हम मिलाते हैं, है ना, कॉपर समझते हैं ना आप लोग, कॉपर, तांबा, तांबा इज आई एम करेक्ट। तो इनके साथ मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? एलॉय को कूल करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए, करोजन रेसिस्ट करने के लिए, लो मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए, और फिजिकली उसको हार्ड करने के लिए। तो ऐसा ठंडा तो नहीं होता, कॉपर के साथ मिलाएंगे तो ऐसा वो करने के लिए नहीं करते। करोजन को ज़रूर, करोजन मतलब आप लोग वो जंग लगता है ना, उसको उसको वो उसको कम करने के लिए कॉपर इन जनरल काम आता है, तो ये सही है, बी तो होएगा। मेल्टिंग पॉइंट भी कम करने के लिए कॉपर को एलॉय में मिक्स किया जाता है, और फिजिकली हार्ड ये भी ये नहीं होगा। तो आपका बी और सी सही है, तो बी और सी देखिए दो ही ऑप्शन है वैसे, तो बी और सी थर्ड वाला, तो ये थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। जिसका देख देख के ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, हमने मेहनत करी है, नेक्स्ट टाइम जल्दी एग्ज़ाम आएगी, फिर से देंगे और फिर से अच्छे से अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका काम आ गया। द नाइट वॉच, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, द स्कूल ऑफ एथेंस, द फ्लाइट इनटू इजिप्ट। ये देखिए इजी है क्वेश्चंस मेरे हिसाब से। तो द नाइट वॉच एवरीबडी नोस, रेम्ब्रा का है, तो ए का फोर देख लीजिए कहाँ पे है, ए का फोर दो में है, या तो टू में है या तो फोर में है। ठीक है, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू हमें पता है ये किसका है, क्या है, रफाइल कैरेवेजियो का है ये, तो कैरेवेजियो का मीन्स बी का सेकंड। ठीक है, द स्कूल ऑफ एथेंस रफाइल का है, ये कैरेवेजियो का, रफाइल नहीं, रफेल आएगा, ये रफेल का है। तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट काय में है, सेकंड, तो आंसर आपका सेकंड ही है। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट ये जियोटो का है। ठीक, तो ये सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, ये हमारा वही कथन वाला है। क्या है इसमें भैया, चित्रकारी में देखिए जिसका कुछ सेट्स अलग होते हैं, क्वेश्चंस यही आए हैं जून मतलब 2020 5 नवंबर को, तो आप लोग उसमें से जो आपका सही गलत है आप उसमें अपना आंसर की चेक कर लीजिए दोस्तों। ठीक, चित्रकारी में तकनीक और शैलीगत प्रयोग प्रदर्शन के मामले में बच्चों की सचिव पुस्तकों का क्षेत्र अब समृद्ध नहीं रह गया है। ठीक है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया भर के कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से लिया है, जो लेखक के शब्दों से चित्रित टिप्पणी जोड़ता है। ठीक है, सही है। तो एक गलत है, लेकिन ये सही है, इसमें दोनों सही है। आर एक ही ये सही व्याख्या है, नहीं, ए और बी दोनों सही है, नहीं, ए सही है परंतु आर सही नहीं है, सी होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं कुछ ऐसा कि ए और आर, सी होगा इसका आंसर, सी थर्ड वाला, तो थर्ड आंसर आपका इसका राइट हो जाएगा। थर्ड आंसर क्या है भाई, थर्ड नहीं, सॉरी, ए सही है परंतु आर सही नहीं, मैंने गलत बोल दिया, ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है, तो ये वाला है, सॉरी फोर्थ वाला, सॉरी फोर्थ वाला सही होगा आपका, कि ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है, मेरे पढ़ने में कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, अब आते हैं 8th क्वेश्चन। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्तियों का सही क्रम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डेविड पिएटा,
रोडानिया पिएटा और मेडोना ऑफ स्ट्राउस। देखिए ऐसे जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होती है ना चीज़ें, मीन्स ये सब कॉमन चीज़ें विजुअल आर्ट्स में, तो इनका क्वेश्चन आता है तो बड़ा मज़ा आ जाता है मेरे को। ठीक, तो सबसे पहले जो है डेविड पिएटा, मोस्टली लोग पिएटा कर देते हैं, लेकिन पिएटा से पहले जो हमारे ये मेडोना ऑफ स्टेयर्स दिया हुआ है, ये इन्हें 15 साल की उम्र में रिलीफ बनाया था, तो ये सबसे पहले होना चाहिए डी। फिर आएगा आपका 25 साल की उम्र वाला पिएटा, डी आएगा, फिर बी आएगा। तो देखिए डी का ही एक ही है। अगर जिसको ये पता होगा कि माइकल एंजेलो ने मेडोना ऑफ स्टेयर्स 15 साल की उम्र में बनाया था, तो वो बिना सोचे समझे सेकंड को ही टिक कर देगा। और फिर उसके बाद तो आपका पिएटा भी आ गया, फिर उसके बाद उन्होंने डेविड बनाई 25-26 में, है ना, फिर डेविड बनाई और फिर रियोडाना पिएटा बनाई। तो ये आपके आ गई बी वाला आंसर, ये सही है इसका, सेकेंड वाला, सेकेंड। ठीक है, DBAC, a full color magazine for producing a range of tone as found in phallography uses। ये फोटोग्राफी का क्वेश्चन है। जो फुल कलर मैगजीन्स अलग अलग टोन्स बनाने के लिए काम आती है, तो उसमें कितनी, ये DPI एक मेजरिंग यूनिट है, तो ये किस DPI में होता है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से, मैंने चेक भी किया था, 300 BPI है, DPI है, सेकेंड वाला आंसर है इसका, है ना, ये सही भी है, सही है ये आंसर की, मैं भी देखा था 300 DPI। ठीक, आगे, इलेक्ट्रिसिज्म in arts is an attitude that permits illusion, a free choice, decoration और combination of styles। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिसिज्म जो आर्ट में होती है वो क्या क्या परमिट करता है? एक इल्यूजन, या एक फ्री चॉइस, या ओनली डेकोरेशन, या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स। तो इसमें आपको दो ही उसमें देना है, दो है आंसर कौन सा? तो मेरे हिसाब से तो ये बी और डी ये हो जाएगा। तो बी और डी मतलब सेकंड वाला आंसर, सेकंड वाला ही आंसर ठीक है। ठीक, आगे, Hermann Zasf is one of the most illustrious designer of 20th century and has specialization in the area of। Hermann Zasf एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं 20वीं सदी के, और किस में स्पेशलाइज्ड हैं? पोस्टर में बनाने में, टाइपोग्राफी में, सबवे एडवर्टाइजमेंट में, कि डिजिटल एक्सप्रेशनिज्म में। तो वो टाइपोग्राफी में फेमस हैं, तो सेकंड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, हरमन जास्फ, याद रखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। सौंदर्य पूर्णतया विषय कामना की मानवीय सहज वृत्ति से संबंधित है। सौंदर्य पूर्णतया, ठीक है ना, पूर्णतया जो भी विषय कामना है उसकी मानवीय सहज मतलब मानव की सहज वृत्ति से संबंधित है, सही है। क्योंकि मानवीय चित्त की समग्रता में संतुष्टि कभी भी परघटना से संबंधित नहीं होती। क्योंकि मानवीय चित्त की समग्रता में संतुष्टि, जो संतुष्टि होती है हमको, वो कभी भी परिघटना से संबंधित क्यों नहीं होती? होती है। तो आपका ये तो मेरे को नहीं समझ आ रहा, वो सही है। ठीक है, तो कथन एक सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो आपका ये याद है कि ये नहीं, ये वाला थर्ड वाला आंसर आपका ठीक है। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से संबंध कलाकारों को चुनिए। कौन कौन से मुंबई से संबंध कलाकार हैं? JS स्वामीनाथन नहीं है, SV धुरंधर हैं, SL हल्दनकर है, रविशंकर रावल हैं। तो BCD ये तीनों कलाकार जे स्कूल ऑफ आर्ट से कनेक्टेड हैं, ये भी हैं रविशंकर रावल भी। तो BC कहाँ है? BC नहीं, BC और D, थर्ड आंसर सही है। ठीक, आगे बढ़िए। जॉन जे विंकलमैन संबंध है। जॉन जे विंकलमैन इज एन आर्टिस्ट, कहाँ से संबंधित हैं वो? स्वच्छंदावाद रोमांटिसिज्म, यथार्थवाद रियलिज्म, प्रभाववाद इम्प्रेशनिज्म और नवशास्त्रीयवाद न्यू क्लासिसिज्म। तो कहाँ से हैं वो? तो हम देखेंगे तो वो है न्यू क्लासिसिज्म के आर्टिस्ट, नवशास्त्रीयतावाद से। फोर्थ आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। फतेहपुर सिकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक है। अच्छा, फतेहपुर सिकरी में जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, झूलती मीनार, एक मिनट, झूलती मीनार नहीं,
बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है, हवा महल जयपुर में है, ये भी नहीं होगा। पंचमहल, पंचमहल इसमें फतेहपुर सिकरी, तो बी और डी आंसर है। बी और डी क्या में है, ये रहा थर्ड वाला, थर्ड आंसर सही है आपका। ठीक है, आगे देखें। ब्लैक सन किसका काम है? ये काम पहले भी देखा है हमने। ब्लैक सन किसका काम है? एक स्कल्पचर है वो, काला सन है ना। अर्न्स बाला, कॉन्स्टेंटिन ब्रांसुसी, सामू नगुची और वाल्टर बोडमर। तो ये आपका सामू नगुची ने ये काम किया है ब्लैक सन। जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों को पहचानिए। जर्मन की जो सौंदर्य शास्त्री जर्मन के हैं उनको पहचानिएगा, याद कीजिए। तो आप 17वां क्वेश्चन है अपना, इसमें बॉमगार्टन जर्मनी से हैं, जॉर्जियो बसरी नहीं, क्रोचे, क्रोचे भी नहीं है, और हिगल। तो बॉमगार्टन और हिगल ये दोनों जर्मन आर्टिस्ट, जर्मन सौंदर्य शास्त्री हैं। तो क्या है, ए और डी। ए और डी देखें तो सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा, ए और डी। आगे बढ़े। साइज ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आर कन्वेंशनली इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ, देखिए न्यूज़पेपर का साइज किन टर्म्स में हम मोस्टली जानते हैं। तो कॉलम एक्स सेंटीमीटर, इंच एक्स इंच, इंच एक्स, सॉरी एक्स ही मतलब कॉलम बाय सेंटीमीटर, इंच बाय इंच, इंच बाय सेंटीमीटर और स्क्वायर इंच। इस तरह से, मतलब किस तरह से, देखिए स्क्वायर इंच नहीं है, इंच बाय इंच भी नहीं है, जो उनका मेजरमेंट होता है वो कॉलम बाय सेंटीमीटर से होता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर सही है इसका। ठीक है, अब आते हैं हम किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज स्थित है। मीन्स किस, ये सब मुगल स्मारक हैं, इसमें मुसम्मन बुर्ज कहाँ पे स्थित है? लाल किला आगरा, लाल किला दिल्ली, दिल्ली में जो लाल किला है, शाही फोर्ट लाहौर और फतेहपुर सिकरी आगरा। तो ये लाल किला आगरा में स्थित है युस्मान बुर्ज। आगे इनको इनके इवैल्यूएशन टाइम के अकॉर्डिंग जमाना है हमको। फ्रैंकलिन गोथिक, डाइडॉट, गैरमेंट और बास्करविल। मीन्स ये क्या है, ये फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है, मैं वही देख रही हूँ कि है क्या, ऊपर पढ़ना भूल गई। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट्स जो हैं, फ़ॉन्ट्स के नाम है ये। तो ये कब, कौन सा कब इवॉल्व हुआ उसको देखना है हमको। ठीक है, ये टाइपोग्राफी में आता है। तो सबसे पहले फ्रैंकलिन गारामंड ये है, फिर बास्करविले, फिर डिडॉट और फिर फ्रैंकलिन। तो CDBA, CGBA, ABCD CDBA सेकेंड आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आते हैं टैगोर की पुस्तक सहज पद के चित्र किसने बनाए थे? मुकुल चंडे, विश्वरूप बोस, रमन चक्रवर्ती, नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस ने बनाए थे, उनके शिष्य। फोर्थ ये जो है सहज पद के चित्र नंदलाल बोस ने बनाए थे। आगे हमें मैच द कॉलम है, ये देखते हैं। सनतकर, कृष्ण रेड्डी, मुकुल चंदे, चित्र प्रसाद, कौन किससे कनेक्टेड है वो देखना है हमको। तो सनतकर, देखिए हमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। तो कृष्ण रेड्डी, कृष्ण रेड्डी का हमें देखना चाहिए पहले। तो कृष्ण रेड्डी विस्कोसिटी सीधे, तो बी का फोर्थ कहाँ पे, फर्स्ट पे, ये फर्स्ट ही आंसर आपका हो जाएगा। मुकुल चंडे, मुकुल चंडे कहाँ पे? तो मुकुल चंडे एचिंग है ना। चित्र प्रसाद लिनोकट, लिनोकट आर्टिस्ट हैं, वो जानते हैं, डी का सेकेंड। तो यही सही है। सनतकर वुड इंटेग्लियो। ठीक है, उनका थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। तो ये आपका फर्स्ट आंसर सही है। आगे बढ़ें, ये भी मैच द कॉलम है। मेघदूत, गोवर्धन, राग दीपक, ब्रह्मसूत्र है ना। किसने क्या काम किया है वो देखना है इसमें। तो आपका आ जाएगा इसमें मेघदूत। मेघदूत किसने किया है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय का काम, ये सेकंड। ए का सेकंड काय में है? थर्ड, थर्ड ही आंसर है वैसे आपका। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गोवर्धन, गोवर्धन मंजीत बाबा, राग दीपक, मंजीत बाबा है ना, वी का वन, राग दीपक MF हुसैन
और ब्रह्मसूत्र केवी हरिनाथन। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड आंसर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? नंदलाल बोस। राम कुमार रामेश्वर बूटा, नंदलाल बोस की बहुत इजी, सब जानते हैं, बहुत फेमस पेंटिंग है नंदलाल बोस की। थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। आगे, द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादित है? द्वंद्वात्मक मतलब डायलेक्टिक, है ना। डायलेक्टिक मतलब हम लोग दिमाग में कैसे द्वंद्व चलता है, वो उसका सिद्धांत उनने दिया था। किसने दिया है? टॉल्स्टॉय, अरिस्टो, हिगल और क्रोचे। तो किसने दिया है? तो हिगल ने द्वंद्वात्मक जो है वो थ्योरी दी थी, डायलेक्टिक। आगे, पश्चिमी देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, ना कि विचारों की? मीन्स कला के माध्यम से कौन ऐसे थे जो बोलते थे कि वो भाव की, मीन्स जो एक्सप्रेशन है उसकी अभिव्यक्ति होती है, ना कि कोई विचारों की? तो क्लाइम्बेल, हिगल, पेंटोवस्की, क्रोचे, ये तो हम बिल्कुल फाउंडेशन में ही पढ़ते थे। मीन्स आ गई कि आर्ट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इनर इम्प्रेशन, और ये किसका कहना था? क्रोचे का। तो ये फोर्थ आंसर होएगा इसका। आगे देखें, कलाकारों का सही क्रम अनुसार हंसन, अरे हाँ ये वाला क्वेश्चन तो हंसन माइकल, देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है। आई थिंक ये मैच द कॉलम में था, जो भी सेम चारों आर्टिस्ट थे और उन्हीं को हमको अरेंज करना था, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इनको हमको अरेंज करना है, कौन सा पहले के हैं और कौन से बाद के हैं वो देखना है। ठीक है, तो हमारे माइकल एंजलियो, डोनाटिलो, डेविड स्मिथ और हंसन, ये सारे स्कल्प्टर हैं। तो हम देखते हैं भैया। तो सबसे पहले तो हमारे डोनाटिलो, अर्ली रेनाइसेंस, फिर माइकल एंजलियो, हाई रेनाइसेंस बी, फिर आपके एक मिनट सी बी देख लो, सी बी तो फोर्थ ही आंसर है। फिर आपके आ जाएंगे डेविड स्मिथ, है ना, कुछ, और फिर आएंगे हंसन। तो डी बी सी बी डी है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित मूर्तियों के सही कालानुक्रम को पहचान करें। अशोक के कलिंग, एग ब्राइट, ग्लोबल एगोनी, वनश्री, ये सबका काम है ना। तो पीछे से आते हैं वनश्री। देखिए सबसे पहले मीरा मुखर्जी का है ये अशोक ए कलिंग, वो पहले आएगा, सबसे पहले की है वो, तो ये काम पहले का है, ए पहले आएगा। फिर एग ब्राइट का मुझे थोड़ा सा कम अंदाज़ा है, और ग्लोबल एगोनी सोमनाथ होर की है का काम है, बताए हमको। तो ये तो भाई उनका हो गया ग्लोबल एगोनी। और वनश्री मृणाली मुखर्जी, ये वनश्री आप बोलो तो एक मिनट, ग्लोबल एगोनी लास्ट में होगा सबसे। तो मैं इसका सीक्वेंस ही देखती हूँ डायरेक्ट। ए पहले, फिर डी वनश्री, मतलब पहले उनका आएगा, मतलब मीरा मुखर्जी, मृणाली मुखर्जी, फिर ग्लोबल एगोनी सोमनाथ होर, मतलब ए डी और सी। बी को या तो आगे करेंगे या तो पीछे करेंगे। तो ए डी सी जिस उसमें दिख रहा है ए डी सी, बी आगे, हाँ तो ये उससे पहले का ही है एग ब्राइट। तो आप ये बी ए डी सी सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे भी निकाला जाता है, देखिए मेरे को उस चीज़ का नॉलेज नहीं था तो मैंने उसको, ठीक है। तो बी ए डी सी आपका आंसर है। आगे देखते हैं, अरेंज द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इवोल्यूशन, कौन सा कब आया? बहुत इजी, ठीक है। न्यूज़पेपर सबसे पहले, फिर आउटडोर एंड ट्रांजिट मींस बाहर से जाके, तो ए डी, फिर बी टेलीविज़न आया, और फिर सी ऑनलाइन आया। तो ए डी बी सी देखें, बी ए डी सी ए डी बी सी, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। देखें तीसरा क्वेश्चन, अब मैच द कॉलम है ये भी, ड्यूरर, रैम्ब्राट,
हाकुसाई और स्टेनली विलियम हैटर, है ना, किसने क्या वो देखा है, तो देख लेते हैं अपन इसको भी। देखिए ड्यूरर, तो ड्यूरर लाइन एनग्रेविंग के, सॉरी वुड एनग्रेविंग के लिए हैं पहले ही, तो कहाँ है वुड एनग्रेविंग, कास्ट उत्कीर्णन। ए का थर्ड आंसर, थर्ड वाला ही आंसर है आपका, ठीक है, ये वाला देख लीजिए, ए का थर्ड। फिर रेम्ब्रांड, रेम्ब्रांड ड्राई पॉइंट में काम है उनका, तो ए बी का फर्स्ट ही है इसमें भी। हाकुसई तो कास्ट ब्लॉक मीन्स वुड ब्लॉक प्रिंट में, और स्टेनली हैटर विस्कोसिटी, तो ये आपका आंसर इसका कहाँ हो जाएगा, थर्ड। फिर आगे बढ़े, निम्नलिखित टाइप फेस सैंस सेरिफ टाइप फेस हैं, मतलब सैंस सेरिफ इज अ काइंड ऑफ फोंट, है ना, एक प्रकार का फ़ॉन्ट का वो होता है, मींस उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ है वो, ठीक है, जैसे नैरो हो गया, मीडियम हो गया, बड़ा हो गया, ऐसे जो होता है। तो इनमें से कौन कौन से सेंट सेरिफ में आते हैं, तो मैं देख लेती हूँ भैया कौन कौन से, क्या नाम किस किस का दे रखा है यहाँ पे। हेल्वेटिका, हाँ, बास्करविले नहीं, सेंट सेरिस उसका वो नहीं रहता है। फ्यूचूरा, हाँ होता है, टाइम्स न्यू रोमन में भी नहीं होता है। तो ए और सी आंसर है इसका, ए और सी, ए और सी, थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, यूरोप का बरोक आर्च मूवमेंट निम्नांकित में से किसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। बरोक आर्च सबने पढ़ा है ना, अभी मैंने वीडियोस में तो नहीं पढ़ा है, बट फिर भी मैंने बहुत बार बताई ये चीज़, राजा महाराजा, और उसमें एक रिच लाइफ और ये सब चीज़ें ज़्यादा शो होती थी, है ना, ताम झाम एक तरह से बोलेंगे। तो गहन भावना सही है। सरल रूप, सरल नहीं है वो, है ना, तो बी तो नहीं आएगा। परिवर्तनशील गति, प्रकाश और छाया का वैषम्य, प्रकाश और छाया का वैषम्य क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें सीधी बात है रेम्ब्रांड के काम देखे हैं, और वो काम लाइट और उसके उससे जाना जाता है, और वो बरोक आर्टिस्ट ही हैं। तो डी भी हम देख लें कि डी भी सही है बिल्कुल, तो ए डी तो है, साथ में सी भी है, क्योंकि परिवर्तनशील गति है, मीन्स रेनेसेंस के टाइम से उसमें एक चेंजेस आई थी, उस टाइप की स्पीड है। तो ए सी और डी तीन ऑप्शन भी दे रखे क्योंकि, तो ए सी और डी ये थर्ड वाला आंसर मुझे सही लग रहा है। अमूर्त कला आंदोलन मीन्स एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मूवमेंट से संबंध कलाकार को पहचानिए। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में कौन कौन थे, तो किंडिस्की, मरोनो मरीनी, मैलोविच और पीट मॉन्ड्रियन। तो आप इसमें हम देख लेते हैं कौन, सॉरी कौन वो नहीं है ना, हाँ, से संबंध कलाकारों की, अच्छा संबंध, ओके, मतलब तीन दे रखे हैं ना, मुझे लगा कि एक ही ऑप्शन है। ओके, तो कौन सी तीन जोड़ी, मतलब कौन एक नहीं है वो देख लो। तो किंडिस्की सबको पता है एब्स्ट्रैक्ट में काम किया, मैरोन और मरीनी ये स्कल्पचर हैं कि इनने कोई एब्स्ट्रैक्ट में काम नहीं किया है। तो बी को हटा के ए, बी जहाँ नहीं है वहाँ देख लो, तो ए सी और डी, थर्ड में बी नहीं है, थर्ड आंसर सही है इसका। आगे बढ़े, एलिफेंटा में शिव मूर्ति किससे बनी है, मीन्स किस, इसलिए मैं बोलती हूँ देखिए मटेरियल याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये किससे बनी है, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, गाढ़ा भूरा बलुआ पत्थर। तो ग्रेनाइट से बनी हुई है शिव महेश मूर्ति, कहाँ पे, एलिफेंटा में, तो सेकेंड आंसर सही है इसका। आगे बढ़ें, 35वां क्वेश्चन, विशिष्ट स्वर लहरी लाइफ मोटिव शब्द निम्नलिखित में से किस अभिकल्पना प्रवृत्तियों विचारधारा से संबंधित है। लाइफ मोटिव्स जो बनते हैं ना, है ना, स्वर लहरी, अब मैं आपको समझ जा नहीं पा रही वो किस आर्ट मूवमेंट में, आर्ट टाइम में है। तो अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म, शिकागो विचारधारा, मैकिन्टोश और ग्लासगो विचारधारा, और नव कला मीन्स आर्ट ऑफ नोवा, नवव्यो जो डेकोरेटिव आर्ट का मूवमेंट है। तो ये जो मोटिव है वो इसी से रिलेटेड है। फोर्थ आर्ट नवव्यो जिसको आर्ट नोवा भी बोलते हैं, तो ये सही है। आगे, विभिन्न प्रकार में ग्रेवर कहाँ प्रयोग होता है, क्या, अच्छा काय के लिए प्रयोग होता है, पीसने के लिए, उत्कीर्ण करने के लिए, मेजोटिंट के लिए, या ड्राई पॉइंट के लिए। तो ऑब्वियसली पता है, सबको पता है हमको ये तो कि एनग्रेविंग उत्कीर्ण के लिए यूज़ होता है ये, तो सेकेंड आंसर सही है। आगे,
द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, ये जो काम है किसका है? तो द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी ऑयल मतलब पेंटिंग है, ऑयल ऑन कैनवास। किसका है ये? तो कैरोवेजियो का है ये। फोर्थ आंसर सही है, हेनरी मिटिस नहीं। 38, एक्वाट एंड प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया में रेजिन पाउडर के प्रयोग में तनाव प्रभाव प्राप्त किया जाता है। ठीक है, रेजिन पाउडर में होता है। ठीक है, क्योंकि रेजिन पाउडर अम्ल प्रतिरोधी नहीं है, जिसके कारण प्लेस क्षरित हो जाती है। दोस्तों, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई ये लाइन, तो इसको मैं आप लोग के लिए छोड़ती हूँ कि इसमें मैं नहीं बोल सकती। ये फर्स्ट वाली चीज़ तो मुझे सही लग रही है, लेकिन ये मेरे को इसके दो वर्ड्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं। तो आप इसको जैसे भी डिस्कस करके और मुझे भी कमेंट सेक्शन में इसका वो मतलब समझा दीजिएगा। इंग्लिश में आएगा तो तब मैं उसको देख पाऊँगी इसे। ठीक है, तो उसको मैं छोड़ रही हूँ। आगे, मूर्तिकार गेंजालेस निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे? इन सारे आर्टिस्ट में से गोंजालेस किसके साथ वर्क करते थे? हेनरी मूर, हेनरी मेटेस, पैब्लो पिकासो, अल्बर्टो जियाकोमेटी। तो पैब्लो पिकासो के साथ काम करते थे। थर्ड आंसर आपका सही है। आगे, प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती क्या है? हंस दमयंती बहुत अच्छी पेंटिंग, सबने देख रखी है, कोई इसमें वो नहीं है। किसका है वो? तो राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफी है वो। तो फर्स्ट आंसर सही है इसका। राजा सावन सिंह की प्रेयसी बनी थी। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन फिर एकदम ऐसे आ जाते हैं, मज़ा आ जाता है। किसने बनाया? ध्वनि टनी के आर्टिस्ट निहाल चंद, किशनगढ़ पेंटिंग। तो निहाल चंद इसका फर्स्ट आंसर सही है। आगे, एडगर डेगर्स किस रूप से जाने जाते हैं? एडगर डेगर्स इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट, वेरी फेमस। क्या क्या? तो संगीतकार नहीं है, नाट्यकार नहीं है, मूर्तिकार और पेंटर। ए और बी, ए और बी कहाँ पे है? फोर्थ वाला, ये आंसर सही है। एडगर डेगर्स मूर्तिकार और पेंटर उससे जाने जाते हैं। आगे बढ़ें। राजा रविवर्मा ने, देखिए राजा रविवर्मा के दो क्वेश्चन आ गए। बॉम्बे में घाटकोपर में, बॉम्बे की घाटकोपर मतलब बॉम्बे में जो लिथोग्राफी प्रेस थी, उसकी स्थापना कब की थी? ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। 1894 में उन्होंने की थी। सेकेंड वाला आंसर सही है। आगे, द सिग्नेचर स्टाइल ऑफ एस नानगोपाल स्कल्पचर, एस नानगोपाल जो स्कल्पचर थे, उनके मूर्तियों की मोस्टली स्टाइल क्या थी? तो वो क्या ग्रीक यूनान कला से इंस्पायर थे? नहीं। फोक कला और मॉडर्न कला का मिक्सचर था? नहीं। ट्राइबल, हाँ, ट्राइबल स्कल्पचर से वो प्रभावित थे। और ब्लैंड ऑफ ट्राइबल, ये भी चीज़ सही हो सकती है। तो दो ही है ना ऑप्शन, हाँ, तो सी और डी, सी और डी, ये थर्ड वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं, खजुराहो स्थित निम्नलिखित मंदिरों का सही कालक्रम। ये कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये चारों मंदिर खजुराहो के हैं, लेकिन किस कालक्रम किसका है? तो 64 योगिनी वहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। तो डी ही सबसे पहले आएगा। डी काय में पहले? तो डी 2 में पहले, 3 में और 4 में। ठीक, अब देखते हैं। फिर हम देखेंगे तो एक मिनट, कंदेरिया महादेव सबसे मॉडर्न आएगा, मतलब सबसे आखिरी में आएगा। तो ये वाला यही होएगा फिर फोर्थ वाला आंसर। ठीक है, फिर आदिनाथ का टेम्पल और डीसी, पहले लक्ष्मण टेम्पल और फिर आदिनाथ का, डीसी बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सैरिफ टाइप फेस का एक और आ गया कि कौन कौन से, अच्छा निम्नलिखित सारे हैं, इनमें से सैरिफ टाइप फेस कौन कौन से हैं? तो कौन सा नहीं है हम देख लेते हैं। डिडॉट, ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क नहीं है, ग्रोटेस्क नहीं है, ये तो नहीं है, पता है। क्लेरेंडॉन और जॉर्जिया, तो ये ए बी नहीं है, तो एक ही को हटाना है, बी जिसमें नहीं है वो अलग कर दीजिए। ये ए सी और डी, ये सही है ये। अब हिरोशिज वॉज अ मास्टर ऑफ, हिरोशिज किस चीज़ के मास्टर थे? मीन्स किस चीज़ का, एक जापानीज प्रिंट मेकर है, किस चीज़ में ट्रेंड थे? तो वो वुड कट में ट्रेंड थे। सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ें।
पिघालने के दौरान एल्यूमिनियम को साफ़ करने के लिए एल्यूमिनियम को जब हम पिघालते हैं तो उसको हमको जब क्लीन करना होता है तो उसके लिए हम किस चीज़ की यूज़ करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड, बोराक्स, चीनी और अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड से वो साफ़ हो जाता है। तो फोर्थ आंसर सही है। आगे, लेदर रोलर का प्रयोग किस में करते हैं? इंटैग्लियो, एक में सॉफ्ट एक में हार्ड करते हैं। रिलीफ, कैलीग्राफी, तो लिथोग्राफी में लेदर रोलर का यूज़ होता है। सेकेंड। आगे देखिए, कलाकारों का सही क्रम: मार्क रोथको, रॉबर्ट मदरवेल, जैक्सन पेलक और एंडी वरहोल। तो सबसे पहले तो हमारे आ जाएंगे मार्क रोथको, है ना। जैक्सन पेलॉक से भी पहले के हैं वो, क्योंकि जैक्सन पेलॉक ही आएगा, फिर उससे पहले मांगे ए और सी। ए और सी देख लीजिए, तो ए और सी है ही इसमें, थर्ड ही सही है। फिर आपके रॉबर्ट मैड्रल और एंडी वॉर्हॉल। जल्दी आगे देखें। ऑगस्ट रोडिन माइकल एंजियो की अपूर्ण मूर्तियों के प्रशंसक थे। ऑगस्ट रोडिन जो थे माइकल एंजियो की बिल्कुल प्रशंसक थे, और उसी के कारण संगमरमर की बहुत से शिल्प, बहुत से आर्टवर्क उनने अधूरे छोड़ दिए थे। तो दोनों सही है, दोनों सही वाला मतलब फर्स्ट आंसर। हाँ, सही क्रम कीजिए। तो हिंडोला महल कहाँ है? दिल्ली, श्रीनगर, मांडू। तो मांडू में है ना। खिड़की मस्जिद कहाँ है? खिड़की मस्जिद है आपकी दिल्ली में। अहमद उद्दौला आगरा में, और शाह हमदान श्रीनगर। तो ए का ही, आप तो ए से ही देखिए पता लगा सकते हैं। वैसे तो ए का थर्ड काय में है, जिसको ये भी पता हो तो भी ये आंसर आपका फोर्थ वाला है। ठीक, फिर आप देख लीजिए ये सब। हाँ, सही बैठ रहा है। चलिए आगे। विच वन इज अ फैट फेस रोमन टाइप? मीन्स कौन सा फोन्स फैट फेस रोमन टाइप में आता है? तो ओसवाल्ड कूपर, ऑस्टिन कूपर, कूपर म्यूरियल और कूपर ब्लैक। तो कौन सा आता है भाई? कूपर ब्लैक आता है, फोर्थ वाला। आगे देखें। विच टाइप ऑफ प्लेट इज़ यूज इन ड्राई पॉइंट? ड्राई पॉइंट में कौन सी प्लेट यूज़ होती है? सभी होती। अच्छा, कौन सी नहीं होती वो देख लीजिए, क्योंकि तीन तीन सिलेक्ट करना है। कॉपर होती, जिंक, कार्डबोर्ड नहीं, और एक्रेलिक। तो कॉपर, जिंक और एक्रेलिक होती है ड्राई पॉइंट मेथड के लिए। तो ए, बी और डी, ए बी डी, ए बी डी, ये रहा थर्ड आंसर सही है। कहिए, एंड एंड वाइट हैपेंड। कहिए, एंड देन व्हाट हैपन, सॉरी, एंड देन व्हाट हैपन मूर्ति किसके द्वारा बनी गई है? तो ये किसने बनाई है? बहुत अच्छी मूर्ति है, देखिए नेट पे मैंने देखी है इसको। मैं वही पढ़ नहीं पा रही थी कि क्या लिखा हुआ है। तो किसने बनाई है ये? तो एन पुष्पमाला, एन पुष्पमाला लिखा है ना। ये है ना यहाँ पे। तो थर्ड वाला आंसर सही है। आगे, लिथोग्राफी प्रक्रिया का सही अनुक्रम चुनिए। लिथोग्राफी आपको समझाया, क्या करते हैं उसमें? सबसे पहले उसको घीसते हैं, मीन्स पत्थर को वो तो घीस लिया भाई। फिर सतह की सफाई करी, फिर गोंद लगाई, और फिर आरेखन, मेरे सबसे नहीं सॉरी, फिर आपने क्या किया, एक मिनट, सॉरी, फिर पहले आलेखन डिज़ाइन करेंगे और फिर गोंद लगाएंगे। तो सी बी डी ए कहाँ है? सी बी डी ए, ये रहा फोर्थ वाला। फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। शिखर, द्रविडियन स्टाइल में जो टेम्पल में ऊपर जो शिखर होते हैं उसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? कलश, स्तूपिका, चैत्य और कर्ण शिखर। कलश, स्तूपिका, चैत्य। तो कलश नहीं, स्तूपिका और चैत्य मोटिव होता है, बी और सी होती है। ये आंसर सही है। आगे, प्रहलाद कक्कर इज द प्रहलाद कक्कर एक बहुत अच्छे फेमस डायरेक्टर हैं, है ना। तो किस एड फिल्म्स के लिए वो जाने जाते हैं? ये है राइट चॉइस। एवरेस्ट का तीखा लाल, आई लव यू रसना और एमआरएफ मसल। एमआरएफ मसल नहीं, इन तीनों, एबीसी, एबीसी ओनली, ये सही। आगे, जोसेफ ब्यूज वर्क्स, जोसेफ ब्यूज का काम किस में इन्वॉल्व है?
है ना, एक ये स्कल्पचर है एक जर्मनी के, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। इंस्टॉलेशन, इन्वायरमेंट्स, हैपनिंग्स और असेंबलेज। तो हैपनिंग्स और असेंबलेज, सी और डी ये होता है। आगे बढ़े। अलेक पदमसी ने निम्नलिखित कौन से ब्रांड बनाए? आलेख पदमसी ने कौन से ब्रांड बनाए हैं? लिटिल गर्ल इन द वाटरफॉल, चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश, सर्फ वाली लता जी, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। तो ये तो हुआ उन्हें ये सी को छोड़ के ये तीनों बनाया। तो A B D नहीं, नहीं रुको देख लेते हैं एक बार इसको। मुझे भी ढंग से ये पता नहीं था, तो उन्हें मैंने खुद ने इसको आंसर की में से देखा है ABC। हाँ, तो ये हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है वो छोड़ के उनने इन तीनों को, ये तीन ब्रांड बनाए हैं। ठीक है, A B और C, ये मुझे नहीं पता था, मैंने भी इसको, अब उसमें कितना सही है वो आप लोग देखिएगा। आगे, विस्कोसिटी प्रिंटिंग क्या चीज़ों से यूज़, मतलब क्या चीज़ों की यूज़? प्लास्टिक सरफेस, रोलर्स ऑफ डिफरेंट हार्डनेस, अलग अलग हार्डनेस के रोलर्स, थीनर्स और डिफरेंट तरह की ऑयल। तो प्लास्टिक सरफेस का क्या काम है ना, पर बाकी तीनों चीज़ें यूज़ आती है, तो B C और D यूज़ आती है। ये आ गया सेकेंड आंसर। अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग वाटर, अच्छा, फादर ऑफ इंग्लिश वाटर कलर पता है हमको? विलियम ब्लैक, जॉन कॉन्स्टेबल, लॉर्ड कर्जन या पॉल सैंडवी? तो पॉल सैंडवी हैं, पॉल सैंडवी हैं, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन नाइट के उसमें। विलियम ब्लेक कौन से आर्ट मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? इम्प्रेशनिज्म, प्रभाववाद, एक्सप्रेशनिज्म, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशनिज्म, और रोमांटिसिज्म, रोमांसवाद, और फॉविज्म, जंगलवाद। तो किसको विलियम ब्लेक वो करते हैं? रोमांटिसिज्म, रोमांसवाद। थर्ड, ब्रह्मांड प्रतिमा विशान के अनुसार, इनके अनुसार दर्पण जो कांच होता है वो किस देवी का श्रृंगार होता है? सरस्वती, इंद्राणी, लक्ष्मी, शीतला। तो किसका होता है? लक्ष्मी। आगे, बरोक शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा। रेप ऑफ यूरोपा बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग बरोक की, कौन है इसके आर्टिस्ट? पीटर पॉल रूबेंस। तो देखते हैं, ये आर्टिस्ट हैं, उनका काम है एडवर्डो पाओला जी। इनका काम कौन सा है? जापानीज वॉर गॉड, ये वाला। थर्ड, फिर है विक्टर पासमोर, उनका है एब्स्ट्रैक्ट इन वाइट, है ना। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, इसका थोड़ा यही वाला है, सेकेंड आंसर है। सी का वन, एंड्रिया कोसेला ने द वाइट ब्राइड किया है, और जॉर्ज बेसिलिज इनने क्या किया है? फिगर इनटू रेड जाम। तो ये आपका सेकेंड आंसर सही है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर एकल पाषाण मंदिर है जो जीवंत पाषाण पहाड़ी को उत्कीर्ण करके बनाया गया है। ठीक है, एक ही एक पत्थर का वो है, तो सही है ये। इस भव्य वास्तुशिल्पी मंदिर का उत्कीर्ण ऊपर से नीचे की ओर व नीचे से आगे की ओर निर्माण के विपरीत क्रम से आरंभ किया गया। ये भी सही है, तो दोनों सही वाले आंसर, ये फर्स्ट आंसर सही। लेखा चित्रीय अभिकल्पना में आकर्षण के प्रमुख बल का सृजन निम्नलिखित के संयोजन से होता है। केवल शब्द मीन्स एक प्रमुख बल, है ना, प्रमुख आकर्षण। तो क्या है? सिर्फ वर्ड से, सिर्फ छवि से, सिर्फ इमेज से, वर्ड और छवि दोनों से, शब्द, चित्र, है ना, और शुंभकर व प्रतीक जैसे अन्य तत्व, मतलब बहुत सारे नहीं, तो जो मेन उसका अट्रैक्शन होता है वो शब्द और छवि से होता है। तो मतलब थर्ड आंसर आपका सही है। आगे, बहुत बहुत बढ़िया, जिसका है ये उनका ऐड हमको वो करना है। द टेस्ट ऑफ इंडिया, रिक्लेम योर लाइफ, रिक्लेम योर लाइफ, यही है राइट चॉइस बेबी, और सिंप्लीफाई है। टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, एवरीबडी नो, है ना। रिक्लेम योर लाइफ बाय टाटा सफारी, बी का फोर्थ। आगे, यही है राइट चॉइस बेबी, पेप्सी,
है ना, देख लेते हैं। और ये एयर डेक्कन का ये, तो ए का फोर्थ देखिए, यही क्वेश्चन जिससे अमूल ही पता हो वही आंसर सही कर देगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, बी का थर्ड, बाकी सब देखिए भी मत। मेजोटिन किसका उपयोग करके की जाती है? स्क्वीज, रॉकर, ब्रेयर और रोलेट। तो रॉकर और रोलेट ये दोनों चीज़ें मेजोटिन में यूज़ होती है, दो ही है, बी और डी। बी और डी आंसर सही। आगे, प्रिंट मेकिंग को सही क्रम स्क्वायर पे चुनिए। कास्ट उत्कीर्णन मतलब वुड एनग्रेविंग, मेटल एनग्रेविंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग। तो पहले आपका आ जाता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, फिर वुड एनग्रेविंग, फिर ये क्या बोलते हैं मेटल एनग्रेविंग, और फिर स्क्रीन प्रिंटिंग। तो CABD, CABD कहाँ है? CABD ये सेकेंड आंसर, सेकेंड आपका सही है। आगे बढ़ें, कलाकारों को सही क्रम के अनुसार हेनरी मेटिस, पॉल क्ली, जॉन मीरो, जॉर्ज ब्राक। ठीक, तो देखते हैं। तो हेनरी मेटिस पता है आपको, फॉविज्म आर्टिस्ट है ना। तो सबसे पहले वही आएंगे फॉविज्म मेरे हिसाब से, फिर आपके पॉल क्ली है ना, सिम्बोलिज्म के लिए देखेंगे AB 72, फिर आपका जॉन मीरो नहीं, ब्राक आ जाएगा आपका क्यूबिज्म, और फिर जॉन मीरो। तो ए बी डी सी ये वाला आंसर सही। आगे देखें 73, एहोल में एप्सिडल प्लान, जो एक प्लान आर्किटेक्चर प्लान है, वो किस मंदिर में? तो आईहोल के टेम्पल है ये, तो दुर्गा मंदिर में गिरा ये प्लान वहाँ पे। ठीक, चलिए आगे देखें। क्या हो गया ये? 73 हो गया ना, 74। भारतीय मूर्तिकला के अनिवार्य और स्थायी पक्ष मीन्स जो चीज़ हर मूर्तिकला में एक परमानेंट है, क्या है? आघातहीन वितरण, गति की सुसंगति, सुनभ्यता मीन्स प्लास्टिसिटी, और यथार्थवाद मीन्स रियलिज्म। तो मेरे हिसाब से रियलिज्म को छोड़ के सब हो जाएगा। तो ये रियलिज्म नहीं आएगा, तो ए बी और सी, ABC का में है ये वाला, थर्ड आंसर सही है। आगे देखें, ये वर्क है आर्टिस्ट, डेड और अलाइव, ये किसका है? डेड और अलाइव है आपका रॉबर्ट मदरबेल। ब्लू सर्कस किसका है? जॉर्ज रूगो। क्लाउन किसका है? क्लाउन नहीं, ब्लू सर्कस आपका ये मार्क शगल, ये सामने ही, इनका है। क्लाउन है जॉर्ज रूगो का। C का 1 है काय में, हाँ ये थर्ड ही है सही। A का 4th, हाँ ये वाला, तो ये आंसर आपका सही है। ठीक, आगे, उन व्यक्तियों के नाम ढूंढे जो पेंटर और छापाकार दोनों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनमें से तो कौन है भाई? धनराज भगत, KG सुब्रमण्यम, सोमनाथ होर और BC साना, ये दोनों हैं पेंटिंग और आर्टिस्ट, पेंटर और स्कल्प्टर दोनों है, B और C ये सही। आगे, 1890 ग्रुप से संबंध कलाकारों को बताइए। अंबादास, कंवल कृष्ण, राघव कनेरिया और जयराम पटेल। तो राघव कनेरिया भी है, अंबादास भी है और जयराम पटेल भी। तो कंवल कृष्ण नहीं है, तो A, C और D ये तीनों जिसमें है, A, C, D है क्या? थर्ड वाला। ठीक है, अब क्या है? फिर चूज द वो है मैच द कॉलम। आर्ट और क्राफ्ट मूवमेंट, आर्ट नोव्यो, बहुआस और जेपोजिज्म, है ना। तो किसका कौन से हैं? तो आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट विलियम मॉरिस,
है ना, उनको कभी अलग रखना ही नहीं है इससे आपको। तो ए का 1 ही है, देखिए, तो यही सेकंड वाला ही आंसर है आपका। ठीक है, आर्ट नोव्यो, तो ये आर्थर। बउआस, वॉल्टर ग्रोपियस, नहीं, यही है, सामने सामने ही है भैया सब चाह रहे हो, तो यही सही है आंसर। आगे, पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में किसने पेंटिंग के परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किए थे? जो हमारा अर्ली रेनेसेंस था उसमें परिप्रेक्ष्य मीन्स पर्सपेक्टिव के साथ शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कौन से आर्ट? यूसैलो, जियोटो, मासचियो और बोटिचेल्ली। बोटिचेल्ली है, ये ब्रोनेल्सी है या बोटिसेली है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो बोटिसेली ने भी पर्सपेक्टिव का काम किया था। अगर बोटिसेली आए, है ना, अर्ली रेनेसेंस में हुआ तो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रारंभिक वो जियोटो ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था। जैक्यूस लिप्चिस कौन थे? फ्रेंच आर्टिस्ट नहीं है, अच्छा, फ्रेंच के स्कल्पटर थे। ठीक है, फ्रेंच के थे। सेकंड, आगे, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करिए। कौन प्रिंट मेकर है? पॉल लिग्रेन, एल्बर्ट ड्यूरर भी है, ये तो इटालियन, और मरीनो मनीनी। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करें। ड्यूरर है और लिग्रेन, अच्छा, ए और बी दो है ना, ठीक है। टिटालियन नहीं और मर्नीनी, ये पेंटर्स हैं, तो हम इस सॉरी, तो इसमें हम क्या आते हैं? अच्छा, ये व्लादिमीर है, टाइटेलियन और मरोनो मर्नीनी। तो हम काय पे आ रहे हैं अभी? क्या बोलते हैं ये? ए और बी काय में सही है? ये ए और बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, यह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30 के दशक से आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद कर दिया था? कौन सा आंदोलन जिसने हिटलर की सरकार को बंद कर दिया था? तो ये बहुआस आंदोलन जर्मन का जो था, उसको जब हिटलर सामने आया था तो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया था। तो सेकेंड आंसर सही है। आगे देखें, बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्र और 52 कथा का उल्लेख यह किसके शाल लिपिबद्ध किया है? तो किसके शासन में हुआ है? तो अकबर, थर्ड वाला आएगा इसका। आगे, निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृति में मैक्सिको की प्राचीन आदिकाल एक मूर्तिकला का प्रभाव निरूपित है? सब मूर्तिकार हैं रोडिन, आर्प, एल्बर्टो जियोकोमेटी और हेनरी मूर। तो आदिम काल की जो मूर्तिकला है उसका काम आप बिना सोचे समझे हेनरी मूर को दे सकते हैं। कुषाण काल की मूर्ति, कुषाण काल के मेन सेंटर्स बताने हैं तो गंधार, ग्रेको इंडियन, मथुरा। गंधार और मथुरा होते हैं। ए और बी काय में है? तो ये वाला आंसर, थर्ड आंसर सही है। आगे, कौन प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित था कि नहीं था? ये तो इतने सारे हैं। अच्छा, एक को हटाना है एक तरह से। कौन है भाई? तो कविता नायर, सुशांत गुहा, आदित्य नाप्टे, जगमोहन चोपड़ा को हटा दीजिए। ए बी सी सही, ए बी सी फर्स्ट वाला सही। वुंड श्रृंखला है, वुंड जो श्रृंखला है वो क्या है? एचिंग की प्रिंट है। वुड प्रिंट, सेरीग्राफ, पल्प, तो पल्प प्रिंट है। है ना, इसका मुझे थोड़ा सा ढंग से पता भी नहीं है, पर ये सब तो नहीं है वो, इसलिए, है ना, ये भी मैंने आंसर की में से देखा है, तो पल्प प्रिंट इसका आंसर है। ठीक है, ये मेरे को ढंग से नहीं पता है, तो सेकंड आंसर इसका है। गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार में एक ताखा में विष्णु अनंतशाही की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई, ये मंदिर का नाम क्या है? गुप्तकालीन का मंदिर जिसमें ये वो बनी गई है, तो कौन सा है? विष्णु मंदिर एरोन, उदयगिरी विदिशा, दश अवतार देवगढ़। दश अवतार देवगढ़ मंदिर जो है वो है, उसमें बनी हुई है, ये विष्णु का ही मंदिर है ये। तो ये आपका यूपी में जो है वो थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे, फिल्म निर्माता जो सत्यजीत रॉय हैं, उनने इनर आई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, वो किस पे बनाई है? बहुत
कॉमन क्वेश्चन है, किन पे बनाई है ये, तो विनोद बिहारी मुखर्जी पे बनाई है। आगे, हेक्स कलर्स आर यूज व्हेन क्रिएटेड डिज़ाइन। हेक्स क्या होता है, हेक्स कलर्स क्या होते हैं, तो हम कहाँ पे डिज़ाइन करते हैं तो यूज़ होते हैं। तो देखिए, जो कंप्यूटर इंटरनेट में हम जो डिज़ाइन करते हैं, जो कलर का कॉम्बिनेशन, एक कलर स्केल आता है, वो हेक्स कलर होता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर सही है। आगे 10 क्वेश्चन बचे हैं बस। अरे वाह, पेंटिंग आ गई। ठीक है, ये पेंटिंग को अच्छे से देखिए, थोड़ा सा आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा होगा भले, लेकिन फिर भी देखिए बहुत अच्छी पेंटिंग है। गुस्ताव किम्प्लिट आर्टिस्ट हैं इनके, देखिए उनने किस से प्रभावित थे, वो जो आर्टिस्ट हैं वो किस से प्रभावित थे, किससे थे भाई, तो ड्यूरर, एल्बर्ट ड्यूरर से थे फर्स्ट। आगे बार बार पेंटिंग देंगे। गुस्ताव किम्प्लिट की राष्ट्रीयता क्या है, मीन्स कहाँ के है, तो एक ऑस्ट्रिय आर्टिस्ट थे वो, देखना थे या हैं, शायद नहीं, क्या पता। आगे, इस पेंटिंग का माध्यम क्या है, तो कैनवस, ऑयल ऑन कैनवस, कैनवस पर तेल, चौथा। फिर देखते हैं अगला, गुस्ताव किम्प्लिट की शैली कौन सी थी, कौन से आर्ट स्टाइल से में काम, तो ये भाई नोवो आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट थे ये, तो यही आएगा 94 हो गया आपका। नहीं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है, सिम्बोलिज्म, सिम्बोलिज्म प्रतीकवाद के आर्टिस्ट, और उसके आर्टिस्ट थे ये कौन, जॉन गुस्ताव किम्प्लिट, जिनने ये काम भी किया है। ठीक, फिर इस पेंटिंग का क्या शीर्षक है, तो द किस, है ना इनका। आगे ये काम आ गया, एक और दूसरा आ गया, यह मंदिर भारतीय इतिहास के किस काल से संबंधित है। ये जो मंदिर है, पहले अभी आप सोचिए कि मंदिर कौन सा है, तो ये देवगढ़ मंदिर जो अभी बताया था, गुप्त पीरियड का है, तो ये 524 ईस्वी ये टाइम का है। आगे, इस मूर्ति किस रूप में ज्ञात है, अनंत वासुदेव, विष्णु अनंत शयी, ब्रह्मांड की रचना, और हिरण्यगर्भ। तो किसका है ये, विष्णु अनंत शयी। ये देखिए, ये बैठे हैं ना बढ़िया से, ये है ना। आगे, पैनल में निम्न तल की आकृतियों की पहचान कीजिए, मीन्स ये जो आकृतियां हैं ये क्या हैं, तो क्या है ये, पांडव और द्रौपदी, यही है ये बोलते हैं ऐसा, ये पांडव, 5 पांडव विद द्रौपदी, ये वो है उनके तल पे, और उनका उद्धार वसुदेव वो मतलब कर रहे हैं। इस मंदिर की वास्तुशिल्प शैली कौन सी है, तो ये देवगढ़ का टेम्पल है उसकी, वो नागर शैली में। आगे, यह मूर्ति कहाँ स्थित है, कैलाश मंदिर, एलोरा नहीं, ये रहा दशावतार देवगढ़ टेम्पल, ये। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस, मैंने आपको उसके आंसर्स बता दिए, एकदम तेज तेज नहीं बताया, जल्दी जल्दी बताया, बट उम्मीद है आप लोग अपने मार्क्स काउंट कर लीजिएगा। अगर क्लियर हो रहे हैं तो मेरी तरफ से आगे से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। अगर कट ऑफ के आसपास हैं तो, और नहीं है तो और भी बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। अगर आप नहीं कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं तो मेरी तरफ से तो और ढेरों बधाई ले लीजिए, क्योंकि हम लोग और पढ़ने वाले हैं, और जो फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेता है ना, वो इतनी नॉलेज गेन नहीं कर पाता जितना हम 2-3 अटैम्प्ट वाले कर पाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिए, फिर से पढ़ाई करेंगे, जो छूट गया, जो चीज़ें रह गई उसको फिर से पढ़ेंगे, और फिर से जब एग्ज़ाम देंगे तो हम ये चीज़ें से भी ओवरकम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, याद आया, जो हमारी वेस्टर्न आर्ट की टाइमलाइन चल रही थी, बहुत लंबा ब्रेक हो चुका है मेरे ही कारण, तो उसके लिए सॉरी। अब फिर से बस एक आध दिन में ही वो आपका नेक्स्ट वीडियो आना चालू हो जाएंगे, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और पेपर 1 के आंसर की भी हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें आंसर की नहीं मिल पा रही है, ताकि उससे उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।